नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी 2021 का पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 627 फाइनल सिलेक्शन हुए थे, जिनमें से एक चक्रधर पांडे जी हमारे साथ बैठे हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका जो है शुक्रिया। बहुत दूर से आए हैं, रायबरेली से आए हैं, 4-5 घंटे 6 घंटे का सफर तय करके। थैंक यू सर। हमारी तरफ से ये आपके लिए बुके, मिठाई और एक ये चांदी का सिक्का नया हमने चालू किया है। थैंक यू सो मच। चलिए ये अब रखिए, अब आराम से इंटरव्यू चालू करते हैं। पहले आप अपने बारे में बताइए कि क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या पोस्ट पे हुए हैं, थोड़ा इनको बताइए सारे लोगों को। मैं चक्रधर पांडे, मैं बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एडवोकेट हैं सर। अच्छा। और मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है, रायबरेली से। बैकग्राउंड रूरल वाला रहा है, गांव वाला बैकग्राउंड? प्योरली बैकग्राउंड रूरल रहा है सर। हाँ। सच तो ये है कि मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई प्योरली रूरल बैकग्राउंड में ही की है सर। अच्छा। खेतों पे भी पढ़ाई की है सर। तो खेतों मतलब जो आपका गांव था वहां से केवीआईटी आप 7-8 किलोमीटर जाते थे? लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। कैसे जाते थे? साइकिल से आता था सर। तो साइकिल समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड है। आपको लगता है कि जो गांव का लड़का है वो भी अगर चाहे पढ़ाई करे, मेहनत करे तो पीसीएस बन सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बन सकता है। और हाँ। अब तो सर ज्ञान सर हैं तो बिल्कुल नैया पार हो ही जाएगी। बस केवल जुड़े रहना है सर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मेरा मानना है कि आपको जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है। इन दो के अलावा तीसरा कोई काम नहीं करना। अच्छा, अभी आपकी जो पोस्ट मिली है 2021 में, देखिए 2021 का पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें 29 पोस्ट पे रिजल्ट आया है, ठीक है, जिसमें से 26 पोस्ट ऐसी थी जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस थी, और 3 पोस्ट ऐसी थी जिसमें ये प्रीलिम्स था और मेंस था, इंटरव्यू नहीं था आपकी पोस्ट में। इंटरव्यू नहीं था। तो ये वाली एक पोस्ट है इनकी टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और एक और है, क्या है वो? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। अच्छा, तो आपकी पोस्ट कौन सी है? टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। कितनी रैंक आई उसमें आपकी? 4th रैंक है सर। 4th रैंक है। तो इस पोस्ट के बारे में आपको कोई आइडिया है? सर सच बोलूं तो मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है। अच्छा, इसकी क्या एलिजिबिलिटी थी कि कैसे आपने फॉर्म भरा? इसमें सर प्रॉपर प्रोसेस वही है जो यूपी पीसीएस का है। अच्छा। लेकिन सर इसमें जो एलिजिबिलिटी बैकग्राउंड है वो एमएससी केमिस्ट्री है। एमएससी केमिस्ट्री मतलब ये स्पेसिफिक जो है, हाँ, स्पेशल जो क्वालिफिकेशन वाला होता है। ठीक है, तो ये एक है। और अभी आपने 2022 का भी? 22 का भी सर मैंने मेंस दिया है। अच्छा, तो यूपी पीएससी में कैसी जर्नी रही आपकी? कैसे आपने तैयारी की, कहाँ से करी, थोड़ा बताइए अपने बारे में। बहुत ही सर रोलर कोस्टर राइड थी। हाँ। और 2020 में मैंने शुरुआत की यूपी पीसीएस की। तो फिर मुझे यूट्यूब से सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला। ओके। और धीरे धीरे जब मैं इसके साथ एसोसिएट हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मतलब सिलेक्शन पक्का है। 20 में मैंने सर पूरा फ्री इनिशिएटिव से पढ़ के जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने हम फ्री इनिशिएटिव चलाते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, करंट अफेयर हमारा मंथली वाला, पूरा मॉड्यूल्स, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, जो पेड पेजेस की वीडियो, ये सब फायदे करते हैं कुछ की ऐसे ही है? मैं सर एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ। कि अगर प्रीलिम्स का तो रामबाण है सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। कि अगर आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल यूज कर लीजिए, उसका फ्री इनिशिएटिव, पापा वीडियोस, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है सर। आप केवल और केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हेल्प से सर प्रीलिम्स 101% क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मेंस के लिए? मेंस के लिए सर आंसर राइटिंग पे आप बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। लगातार हमने फ्री इनिशिएटिव चलाए मेंस आंसर राइटिंग, वो बहुत हेल्प की है सर। अच्छा, आपने देखे वाले? बिल्कुल सर, देखे मैंने 2021 में मेंस का सर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का खासकर आंसर राइटिंग का सर बहुत ही खास इंपैक्ट रहा है सर। मतलब कई सारे बहुत ही शॉर्ट आंसर्स और बहुत ही सर क्रिस्पी, मैं कहूँगा। शॉर्ट आंसर्स के मामले में मतलब जितना चाहिए उतने में टू द पॉइंट आपको चीजें मिल गई। बहुत बहुत बढ़िया सर। अच्छा, बाकी और मतलब किस तरह से जो है आपने तैयारी की, मतलब कैसे, कितने बार आपने अटेम्प्ट दिए, कितने बार में सिलेक्शन हुआ है अभी? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था सर, 21 वाला। अच्छा। और अभी 2022 का मैंने तीसरा दिया है सर। अच्छा, तीसरे में अभी मेंस में अभी आपने एग्जाम दिया है, बाकी अभी आगे जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ हमारी टीम के क्वेश्चंस हैं, पहले आपसे ये वाले पूछ लेते हैं फिर आपसे बताते हैं। जैसे केमिस्ट्री में एमएससी आपने किस साल कंप्लीट करी, कहाँ से करी है? मैंने सर 2020 में कंप्लीट की सर, बीएचयू से। अच्छा, तो केमिस्ट्री से ये जो, जैसे आपने केमिस्ट्री से बैकग्राउंड में, एक डाउट है हमारी टीम में से किसी ने पूछा है, शायद किसी स्टूडेंट का भी होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब की अगर आप तुलना करेंगे तो केमिस्ट्री लैब में आग काहे लगती है ज्यादा? सारा केमिकल लोचा है सर। केमिकल लोचा बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है सर। और मजा भी आता है सर करने में, ये मजा आता है इसलिए होता है। अच्छा, तो केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स है, प्रयोग ज्यादा कर लेते हैं? बहुत ज्यादा सर। दिल्ली आप गए थे 1.5 महीने, आपने बताया कि आप रुके थे। यस सर। तो बाहर तैयारी का अनुभव मतलब क्या खराब रहा कि घर को भूल नहीं पाए फिर इसलिए वापस आ गए, क्या है? सर बाहर तैयारी का अनुभव बहुत खराब रहा सर। अच्छा। मैंने दहेज ज्वाइन की, मुझे वो बिल्कुल सर बिल्कुल फ्लॉप लगा। नहीं करी, खैर मुझे नहीं लगता कि सर मतलब अगर बच्चा रूरल बैकग्राउंड से और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो सर उसे ये चीज नहीं करनी चाहिए सर बाहर। मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं उनका अनुभव आपका नहीं ठीक है? सर ऑफलाइन कोचिंग्स का अनुभव मेरा बहुत खराब है। तो वैसे जैसे जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती है वहाँ पे मतलब जैसे पढ़ाते हैं तो क्या वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं वो लोग कभी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस तरह से सिस्टम रहता है वहाँ पे? एक पूरी सर मॉब होती है वहाँ, जो क्लास में आती है, रेगुलर बैठती है और उसके बाद वो चली जाती है। नहीं तो वो जो, अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कई लोग कोचिंग करते हैं एक्चुअली ऑफलाइन में,
आपको क्या लगता है उसमें से कितने % बच्चे होंगे जो सीरियसली सिर्फ इसलिए आते हैं कि भैया उनको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए? ऐसे कुछ %, कितने % होंगे लगभग? बहुत कम है ऐसा परसेंट। बहुत कम % है। मतलब भैया पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैं पर्टिकुलरली किसी ऑफलाइन कोचिंग वाले के नहीं खिलाफ हूँ। जो भी इनका एक्सपीरियंस है, मैंने इनसे जैसे ही आए थे पांडे जी, मैंने इनसे बोला था जो है जैसा है वैसे ही बताना है आपको, ना। तो ऑफलाइन में मतलब अगर आप मान लीजिए कोई कर रहे हैं तो फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी खुद ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ाई तो सर खुद से ही करनी पड़ती है। हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में क्या अच्छा लगा आपको? सर मुझे सर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर प्रीलिम्स निकालना है, यूपीपीएससी से अगर प्रीलिम्स निकालना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही मेरे लिए सर सबसे बेस्ट रहा। और मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी बच्चा अगर सर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहता है तो सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है सर। कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली? सर मैं लगभग 8 से 10 घंटे रोज पढ़ता था। डेली सर। तो मतलब कैसे, क्या मतलब एक साथ बैठ जाते थे 8 घंटे की, थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर नहीं करके? सर, मैं इतना कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा ब्रेक्स लेता था बीच बीच में। अच्छा, 5-5, 10-10 मिनट के। सर पोमोडोरो मेथड सर, जो एक क्या है पोमोडोरो? चलो ये वाला आपने नाम ले दिया तो बताइए। इसमें है कि आप एक पोमोडोरो मेथड में कुछ ऐसा होता है कि आप जो है एक घंटे का स्लॉट बना लो। अच्छा। और उसमें सर आप 1 घंटे का डिसाइड कर लो क्या पढ़ना है। ओके। और उसको कोशिश करो कंप्लीट करने की 50 मिनट में। अच्छा। 10 मिनट का आप गैप लो। उसमें क्या करें? उस 10 मिनट में आप रिफ्रेशमेंट करो, बैठ जाओ चुपचाप। अच्छा। थोड़ा फोकस करो खुद पे और रिवाइज करो जो पढ़ा है सर। ओके। या फिर कुछ बाहर जाके कुछ और। उसमें कोई टेक्निक्स यूज करते थे आपकी, मतलब जो पढ़ा है उसको आंख बंद करके? यस यस, बिल्कुल सर, जो मैं बताता हूँ वो किया है आपने फॉलो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी। ट्रिक्स, टेक्निक्स, शॉर्टकट तो बहुत सारी बताए जा सकते हैं। यस सर। बिना उनको धरातल पे खुद यूज करे नहीं हो सकता है। तो डेली एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी सर मतलब करंट अफेयर्स का सर जो मटेरियल है, हाँ। एक मैंने डायरी बना रखी थी। अच्छा। उसमें सर आपका सर जो भी मटेरियल था और जो भी आपके सर जो फैक्चुअल मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, इकोनॉमिक डेटा, उसको सर मैं एक उसे डायरी पे नोट करता रहता था। मतलब नोट्स बनाते रहते? बिल्कुल सर। और आप ये वाली की एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई आप हमारे, अगर मान लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ पढ़ते भी हैं, हमारे तो वैसे जो नोट्स होते हैं, जो पीडीएफ होती है, नोट्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी उसको पढ़ के खुद से भी बनाना चाहिए। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। थोड़ा मतलब जितना शॉर्ट आप कर ले जाओ अपना मटेरियल। हाँ। सर का तो मतलब आप पढ़ सकते हो उससे भी। हाँ। लेकिन आप एक डायरी रखो और उसमें आप जो भी और इम्पोर्टेंट आपको अपनी तरफ से लगता है, हाँ, उसके सर नोट्स बनाओ, ताकि मतलब लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी रहे। यही वाली चीज मैंने बताई कई बार कि भाई अगर हम लोग दे रहे हैं 1000, 1100, 1200 पेजेस का मटेरियल, अब इसको भी रिवीजन करना लास्ट में बड़ा डिफिकल्ट है। सर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको आपने और शॉर्ट कर लिया? यस सर, ये मैंने सीखी है सर। अच्छा। मतलब मुझे पता नहीं थी, मैंने 20 में जब प्रीलिम्स दिया तो मैंने ऐसे ही दिया, मटेरियल यूज करके, पापा वीडियो देख के। लेकिन फिर उसके बाद जब 21 में दिया तो थोड़ा मटेरियल परचेज किया। करंट अफेयर्स परचेज किया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करंट अफेयर्स का मटेरियल परचेज किया सर। मैंने उसको पढ़ा। करंट अफेयर का लिया था कि टोटल लिया था? नहीं सर, 21 में मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स का लिया। अच्छा। फिर 22 का जो मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया उसमें जो है पूरा मटेरियल लिया था। तो 21 में मतलब बाकी आपने हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो किया पूरा सर? मतलब भाई साहब और बहन जी, प्री के लिए, मेंस के लिए, यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आपने फ्री इनिशिएटिव तक फॉलो कर लिया तब भी सिलेक्शन हो सकता है। प्रूफ बैठाला है साहब। बिल्कुल पक्का सर। बैठाला मतलब ये नहीं कि कोई पैसा देके पकड़ के लाए। ये पांडे जी रायबरेली से आए हैं और पांडे जी का बहुत मन था मिलने का, और हम भी जो है हमेशा जो टॉपर्स हैं हमारे उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं। इसीलिए भाई साहब मैं भी दौड़ के बिल्कुल कुर्ता उर्ता पहन के आया। आज तक आप लोगों ने मुझे कुर्ता में देखा ही नहीं होगा शायद। बहुत स्मार्ट लग रहा था आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपकी तैयारी में कोई डिस्ट्रैक्शन था? कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई और चीजों में, किसी भी चीजों में, जो भी आप है, जैसा है, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ से आप जुड़े रहे हैं, फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश की पूरी आप समझ लीजिए 7-8 लाख लोग जो है एग्जाम देते हैं, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पीसीएस में तो अगर आप देखें तो फॉर्म ही डल जाते हैं 6-7 लाख के आसपास। उनमें से आपकी रैंक आई है, पीसीएस सिलेक्ट होना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो मतलब कैसा लग रहा है एक बार जब आप तैयारी करते थे और अब जब आप सिलेक्शन हो चुका है तो क्या फील आ रहा है? सर सिलेक्शन होने के बाद तो सर जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं सर। बहुत सही। थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सर, कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना सर बहुत जरूरी होता है। मैं बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के लो लेवल पे था सर, बट इस रिजल्ट ने सर मेरे को वापस ऐसा जिंदा कर दिया सर एग्जाम देने। यहाँ करूंगा कुछ जिंदगी में मैं। बहुत ज्यादा। डिस्ट्रैक्शन क्या रहा है आपकी जिंदगी में तैयारी में? डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादा ही रहे। 2-3 डिस्ट्रैक्शन में। वो वाला तो नहीं कुछ वो है कि ठुकरा के मेरा प्यार, वो वाला टाइप भी है क्या? ऐसा भी है। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए आप। मतलब वैसे भी डिस्ट्रैक्शन रहे हैं, लव एंड लाइफ का भी। उससे कैसे पढ़ाई में कैसे बैलेंस किया फिर? सर मैं सफर किया सर उसकी वजह से थोड़ा, लेकिन फाइनली सर मेरा डिटर्मिनेशन था, पापा का सर मतलब मेरी मेहनत थी, अच्छी किस्मत थी सर कि मैं कंटिन्यू कर पाया। अच्छा। उसमें दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है सर मेरे। कौन दोस्त है, क्या आप उन्होंने हेल्प की आपकी? सर मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा सर। बिल्कुल लीजिए, आपके भाई साथी है, उन्होंने सपोर्ट किया आपको। सर उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं सर। मेरे उसमें से सर एक अरुण है सर, बीएचयू का मेरा फ्रेंड है। अच्छा। और अनुराग है, हितेंद्र है सर। अच्छा। राघवेंद्र। अच्छा। शिवम। किस तरह से इन लोगों ने सपोर्ट किया?
तो इन्होंने मुझे सर हर तरह से मदद की सर। मतलब जब आप टूट गए थे तो समझाया, बिल्कुल सर, मोटिवेशन दिया है। जब मैं टूटता था सर तो मैं पहुंच जाता था, मुझे पता था कि ये जो है ये मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। हाँ, मैं बिल्कुल मतलब जो पड़ोसी पूछते हैं कि भाई इनका इतने साल से लगे हो, हाँ सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। मेरे दोस्तों में सर बिल्कुल नहीं था सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप इसको ले सकें तो ये जरूर ले लें कि जिंदगी में दोस्त बना लें, जिंदगी अपने आप आगे बढ़ जाती है। रिश्ते जो नॉर्मल रिश्ते होते हैं वो तो भगवान करता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता भी वो होता है, आपके हाथ में है सर। हाँ। आप दोस्तों की मदद से सर बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। चलो ये बात, ये मतलब ये बहुत बिरले ऐसे दोस्त होते हैं जो इस तरह से भी साथ देते हैं लोगों का कि भैया पीसेस बन जाए भाई। नहीं सर, मैं 2-3 लोगों का सर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसमें से सर एक मेरे पापा हैं। अच्छा, और पापा ने पूरा सपोर्ट किया? पापा ने सर बहुत सपोर्ट किया सर, आउट ऑफ द लिमिट। फाइनेंशियली कैसा बैकग्राउंड था आपका? बहुत फाइनेंशियली मजबूत था? सर नहीं सर, मैं बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ। मतलब बहुत लो लेवल से फाइनली पीसेस बनेंगे आप। सर, यस सर। इसीलिए भैया ये आप समझिए कि ऐसा नहीं होता है, कई लोग का मानना है कि भाई जिसके पास पैसा है वही पीसीएस बन जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। आपको लगा कि यूपीपीएससी में कोई सोर्स चलता है? बिल्कुल नहीं सर, मेरे पापा का ये मानना था कि उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। हाँ। लेकिन फाइनली सर मुझे अब लग रहा है कि मेरे पापा के भरोसे। देखिए ये वाली चीज जो है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है और होता है, और कोई अगर मान लो टॉपर आ जाए, जैसे स्टडी फॉर द से आप आए, अभी आपसे सिलसिला चालू हो रहा है 2021 के टॉपर्स का, और भी कई सारे लोग अभी हम बुला रहे हैं धीरे धीरे। तो जब तक नहीं होता है सिलेक्शन तब तक इन लोगों को लगता है कि भाई पैसा चल रहा है, भाई सोर्स चल रहा है, बिल्कुल सर, भाई गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर मेहनत करके तैयारी करो, प्योरली मेहनत सर। और मुझे बहुत ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसे लोग हैं सर साथ में, तो सर बहुत आसान हो जाती है। हमारे फ्री इनिशिएटिव जो चलते हैं, जैसे हम पेड, अगर आपने कभी हमारे जैसे ठीक से फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा जो पेड ग्रुप में जितनी चीजें हम देते हैं वो सारी चीजें हम फ्री इनिशिएटिव में दे देते हैं। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको फ्री क्विज फॉलो करनी पड़ेगी, आपको फ्री वीडियो देखने पड़ेंगे। यस सर। नेटवर्क भैया खर्चा होता है, इतना तो नहीं पड़ेगा है नहीं, लेकिन मेहनत करके सिलेक्शन हो जाता है पक्का सर। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, मेरे साथ ये चीज बहुत खास रही कि सर मेहनत से ही हो सकता है। स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग मान लीजिए 2-4 साल से लगे हुए नहीं हो पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? सर सिर्फ एक मैसेज है कि लगे रहो और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को दिल से फॉलो करते रहो, सिलेक्शन पक्का है सर। हाँ, मतलब मेहनत करोगे फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। हाँ, चलो, मतलब निराश नहीं होना है भाई, लोग बनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, निराशा तो बिल्कुल छोड़ दो सर। जिंदगी में ऐसे हथियार कब्जा कर लो कि बिल्कुल निराशा पास नहीं भटकने देना। अच्छा, एक बार बताइए, आपने इंटरव्यू नहीं दिया जैसे, और उसके बाद आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आए, अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा फीलिंग हो रही है? कैसी फीलिंग आ रही है? मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था सर यहाँ। चलो बहुत शुक्रिया आपका। रायबरेली से भी हमारे फैन है, ओए मजा आ गई। बेस्ट पार्ट क्या लगी आपको एससीएस के, मतलब जो हमारे इनिशिएटिव चलते हैं सर, क्या चीज ऐसी है कि आपको लगता है बहुत ही जबरदस्त है, कहीं नहीं मिल सकती जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाती है? सर प्रीलिम्स के लिए सर लाजवाब। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक शब्द है, लाजवाब। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करना है, और उसमें भी जो सबसे खास है वो करंट अफेयर्स। सर उसका कोई तोड़ नहीं है, पूरा आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आता है। जब हम बोलते हैं तो ये लोग मानते नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सर कि करंट अफेयर्स का कोई तोड़ नहीं है मार्केट में आज की डेट में सर। किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए सर। ये बात और भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर। अच्छा। मैं जिन लाइब्रेरीज में मैंने पढ़ा है, मैंने अपने वहाँ पे, अच्छा, वहाँ पे सर बच्चे सर बिल्कुल लगे पड़े स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो रायबरेली में जैसे आप रहे हैं तो वहाँ पे क्या लाइब्रेरी वाला सिस्टम? हाँ सर, वहाँ लाइब्रेरीज हैं सर। क्या देखते थे आप? हमारे नोट्स पढ़ते थे लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग लगे हैं सर, वीडियोस कान में लगा के टहल रहे हैं, वो बाहर भी निकल रहे हैं, तब भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बड़ा खुशी मुझे महसूस होती थी सर की। चलो यार, हमको ज्यादा खुशी हुई कि भाई हमारे लाइब्रेरी में लोग पढ़ा करते हैं। भाई लगे रहो, हम बिल्कुल आपका सपोर्ट जारी रखेंगे। फ्री इनिशिएटिव जितने चलाते थे उससे ज्यादा करते जाएंगे। अच्छा, और बताइए आपका जैसे ये जो ये अटेम्प्ट में एकदम यूनिक पोस्ट मिली, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, ये है क्या एग्जैक्टली? क्या बता रहे थे आप? सर रिसर्च ऑफिसर। अच्छा, इसके बारे में पता नहीं है कुछ? नहीं सर, मुझे जॉब प्रोफाइल एक सेकंड का ब्रेक है। तो ये जो हम लोग का, ये मैं पूछ रहा था आपसे, जैसे ये एकदम से यूनिक पोस्ट है, तो मतलब इसको अब जैसे इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि है क्या, कैसा लग रहा है? मतलब एडवेंचरस लग रहा है कि भाई नई चीज आई है? बहुत ज्यादा सर, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं करने क्या वाला हूँ। अच्छा, चलो धीरे धीरे 5-6 महीने में ट्रेनिंग होगी, उपाम में जाएंगे आप, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। अभी भी लगे हुए हैं? बिल्कुल सर। अभी 2022 में इंटरव्यू देना है, अभी आपको 2022 मेंस क्वालीफाई होता है। यूपीएससी भी अभी आपके अटेम्प्ट है? यूपीएससी के भी सर मेरे 4 अटेम्प्ट बचे हैं। मतलब फाइनली क्या एम है, कहाँ तक जाना है? यूपीएससी सर क्वालीफाई करना है। हाँ। और ये मैंने सोच रखा है और ये मैं करूंगा सर, और वापस से फिर आपको क्रेडिट देने आऊंगा सर। नहीं, क्रेडिट वाली बात नहीं है, आप ये पढ़ते रहिए। मेरी जिंदगी में मैं बताना चाहता हूँ। हाँ सर, मुझे पक्का 21 में मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पीसीएस क्वालीफाई होगा सर, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर मैं ज्ञान प्रकाश सर का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है सर के इंस्पिरेशन से। सर के वो जो फाड़ देंगे और फाड़ के आना पेपर, वो बहुत लाजवाब है। पेपर मतलब फाड़ के आ गया, पहले सिलेक्ट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। एससीएस ने आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा योगदान कहाँ दिया? सर प्रीलिम्स में। बार बार बोल रहा हूँ सर, प्रीलिम्स में और मेंस में आंसर राइटिंग अगर आपको स्किल अच्छी करनी है तो सर आप लग जाओ, जो आपके सर वो। तो मेंस में मेनली जो सिलेक्शन के लिए आपको आंसर राइटिंग स्किल ही चाहिए। इस जीएस 1 2 3 4 की थ्योरी तो आप पढ़ सकते हैं, जब तक आप आंसर राइटिंग खुद नहीं लिखेंगे तब तक नहीं हो सकता। अच्छा, मेंस के लिए कितना लिखते थे आप? सर मैंने 21 में ज्यादा नहीं लिखा था, शायद मैं उसी वजह से सर थोड़ा मतलब
पठान लिखना बहुत जरूरी है सर। मैंने 22 में बहुत प्रैक्टिस की सर। आप मतलब क्या मेंस के जो हमारे वीडियो सिर्फ देख लेते थे? यस सर, मैं वीडियोस देख के उनके सर नोट्स बना लेता था। अच्छा। और फिर उनको मैं रिवाइज कर लेता था बाद में। बट मैंने लिखा कम था 21 में, बट दैट वाज काइंड ऑफ ओके। पर मैंने 22 में सर बहुत लिखा है। 8 घंटे जैसे आप पढ़ते थे, तो उसमें मतलब क्या सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ते थे डेली, कि एक ही सब्जेक्ट डेली पढ़ते? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैं 2-3 सब्जेक्ट के लिए बना लेता था अपना अच्छा, कैसे? एक स्ट्रेटेजी बना लेता था। जैसे GS1 GS2 पढ़ता था। जैसे मुझे पता है कि सर डे 1 पे GS1 प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड करके तैयारी की थी, कैसे की थी? इंटीग्रेटेड तैयारी होती है सर। अच्छा। तैयारी पूरी इंटीग्रेटेड ही होती है। प्रीलिम्स ऐसा कुछ नहीं कि अलग से है और मेंस अलग से है। हाँ, आपको कुछ प्रीलिम्स पे कुछ खास फोकस रखना रहता है सर, जैसे इकोनॉमिक डेटा वगैरह। और ये सब जो कि आप मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, बिल्कुल सर, ये बहुत हेल्प करता है। और सर मेंस में आंसर राइटिंग में फ्लो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो अच्छा, आपने यूज किए थे? बिल्कुल सर, मैंने इवन सोशियो में यूज किया। नहीं तो अच्छा, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल था? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था सर। मैंने उसमें भी फ्लो डायग्राम्स बनाए हैं सर। तो सोशियोलॉजी में कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हेल्प? बिल्कुल सर, मैंने सोशियोलॉजी में सर 21 में सर जो फ्री वीडियोस पढ़े हैं सर सोशियोलॉजी के, वो सर मैंने पूरे देखे थे सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप बताइए, कुछ स्टूडेंट को टिप देना चाहें किस तरह से, क्या मंत्रा है जो लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक तो सर मैं उन लोगों को सर बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अभी इसमें नहीं आए हैं, कि सब सपना देखें सर, बड़ा सपना देखें। यूपीपीसीएस का सपना देखें, तब जब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है, आपको पूरी हेल्प मिल रही है। और सर दूसरा ये कि उम्मीद न छोड़ें सर। जो लोग तैयारी फेज में हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि उम्मीद न छोड़ें सर। उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। इंसान होने के नाते सर ये हमारा कर्तव्य है कि हम उम्मीद बनाए रखें। कोई आपकी ऐसी कुछ हॉबी कुछ? मैं फुटबॉल खेलता हूँ सर, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। तो उसके लिए कुछ मतलब कहीं खेले हुए? हाँ सर, मैंने रीजनल केवी से खेला है। अच्छा। और फुटबॉल इज अ गुड गेम। चलो, बहुत बढ़िया। मतलब डेली पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ आप अपनी अदर एक्टिविटीज करते रहें सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, क्योंकि सर ये ऐसी प्रिपरेशन है सिविल्स की जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर सर आपको रोज रात को पता होता है कि आप अगले दिन क्या करने वाले हो। तो सर एक बोरिंग फेस होता है सर आपको, जब अगले दिन का रूटीन पता होता है तो सर ये बोरियत क्रिएट करता है। हिस्ट्री, अच्छा आप ये बताइए, जितने आपने सब्जेक्ट पढ़े जीएस में, सबसे ज्यादा अच्छा या फिर सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे अच्छा पॉलिटी लगा। पॉलिटी मजा आती है सर। किससे पढ़ा है? लक्ष्मीकांत। और सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल प्रीलिम्स में वो मैंने प्री में तो उससे हो जाता है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सर बुक्स पढ़नी है सर। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी और थोड़ा एनसीईआरटी का भी यूज किया था, जो 11th-12th की पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, और क्या बोरिंग क्या लगता है? बोरिंग सर सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। बहुत पैक्ड है तो उसमें इतने कांसेप्ट हैं। उसके लिए सर एक तरीका मैंने बनाया था। मैंने पूरी हिस्ट्री डिसाइड की थी कि मैं 8 से 10 पन्ने में निपटा दूंगा। अच्छा, खत्म कर लूंगा। और मेरे पास नोट्स मैंने बनाए सर। अच्छा, उसमें बहुत सारा इधर उधर से इकट्ठा किया सर। कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकट्ठा किया, कुछ स्पेक्ट्रम से लगाया, कुछ एनसीईआरटी का लगाया। तो पॉइंट वाइज मैंने 8 से 10 पेज के नोट्स बना रखे हैं। अच्छा, वो सर मुझे लगता है मेरे तीनों प्रीलिम्स में सर उन्होंने बहुत खतरनाक योगदान दिया उसमें। अच्छा, और हमारे पेड क्विज तो आप फॉलो करते हैं? पेड तो सर क्विज तो मतलब वीकली और मंथली करंट अफेयर्स तो आप फॉलो करते रहे सर। हाँ, नहीं जो डेली जैसे पेड क्विज होती है वो भी लगाते थे? यस सर, बिल्कुल सर। पेड क्विज तो सर मैं चलते चलते लगाया हूँ सर रास्ते। मतलब इसका यूज करा है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा यूज किया है। ये तो मैं आपको फिर मैं बताना चाहूंगा सर कि पेड इज द वो जो क्विज है सर, वो बहुत अच्छी चीज है सर। मतलब वो आपको पूरा दिन प्रोसेस में रख सकती है सर। पेड क्विज की वजह से आप पूरा दिन तैयारी फेस में रह। अभी जब आप तैयारी कर रहे थे, कोई कहीं वर्किंग भी थे कि सिर्फ तैयारी फेस? नहीं सर, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं वर्किंग फेज में आ जाऊं, बट सर मैं आपको फिर से क्रेडिट देना चाहता हूं सर। आपने एडवाइस किया था मुझे कि ये वर्किंग कल्चर बहुत खराब है बाहर। मैंने सर की एडवाइस लेके मैं फिर कंटिन्यू प्रिपरेशन में लग गया। अच्छा, फाइनली आज मैं सर के साथ। नहीं, अभी भी जैसे पांडे जी आए थे, मैंने कहा था कि अभी आपके पास जो है टाइम, अगर आपके कोई साथी हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार रिक्रूटमेंट भी कर रहा है। कोई अच्छे जो लोग हैं जिनके अगर अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हो, परमानेंटली आपको ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी पांडे जी ने कहा कि सर हम ही आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, आप पहले तैयारी कर लीजिए, एकदम पूरी जान लगा के एक बार देख लीजिए कि हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आप हमारे साथ अगर डेडिकेटेड काम करने के लिए तैयार हो, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफिल करें। ठीक है। और प्लस कोई ये जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो एग्जैक्टली आप रहते गांव में रह के तैयारी करते थे कि रायबरेली में ही रहते थे, कैसे करते थे? सर मेरा घर तो गांव में था। अच्छा, लेकिन मैंने सर बाहर रूम ले रखा था। अच्छा, बाहर रूम लेके पढ़ते थे रायबरेली में। कोचिंग सिस्टम कैसा है? कोचिंग सिस्टम वहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं वगैरह अच्छी नहीं है वहाँ। पीसीएस लेवल का या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए रायबरेली में अच्छा कोचिंग नहीं है। रायबरेली में क्या फेमस है सर? रायबरेली में सर एक इंदिरा गार्डन है सर। अच्छा, गार्डन हम बहुत घूमे हैं। वो अदर पर्पज के लिए जाते हो पहले? क्या चीज आपकी जिंदगी में आज तक ऐसी क्या चीज लगी जो अभी तक याद है? कोई ऐसी इवेंट है जिंदगी की? सर रायबरेली से रिलेटेड नहीं, अपनी पूरी लाइफ से। मतलब एक्चुअली में कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जो पीसीएस लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी कैसे जिंदगी बीती, क्या क्या स्ट्रगल किया। कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग इंस्पायर हो, लगातार तैयारी करते रहें? इतने जब आपने स्ट्रगल झेलने के बाद भी हो गया तो कैसे होगा? कुछ ऐसी इवेंट है?
सर जो इवेंट पब्लिकली आप बताना चाहें। इवेंट बहुत खतरनाक थे सर, दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था हाँ। सर। मैं वहाँ लोगों को देख के डरने लगा था अच्छा, कि किस चीज मतलब के? 22 साल पे आए और 30-32 साल एज हो रही है, अच्छा, तो 10 साल देख तो के। ज़्यादा समय ना लें। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कम समय में अच्छी तैयारी करके इस फेज से बाहर निकल जाएं सर। मतलब ये है जरूरी भैया कि जिंदगी में गाइडेंस होना बहुत है ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज 10-12 साल की तैयारी करोगे यस सर। तो भी ये पक्का नहीं कि सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। सिलेक्शन के लिए सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए जितने से आपका टू द पॉइंट कवर हो जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कई सारे जो है, क्या लगता है आपको, क्योंकि यूपीपीएससी से रिलेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने कई सारे इनिशिएटिव लिए और स्टूडेंट के मुद्दे हम आज भी उठाते हैं। यस सर। तो आयोग की ट्रांसपेरेंसी क्या है अभी कुछ की नहीं? सर मुझे थोड़ा डाउट लगता था। हाँ। और लगता भी है कि मतलब थोड़ी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में आयोग को सुधार करना सुधार जरूरी है। करना बहुत जरूरी है सर। जैसे अच्छा। कि प्रीलिम्स वगैरह के कट ऑफ वगैरह टाइम पे नहीं आते, मेंस के cutoff इससे time क्या पे मतलब नहीं स्टूडेंट को थोड़ा आप और भी लोगों से बातचीत करते होंगे, लोगों में मतलब क्या फ्रस्ट्रेशन है कि यार आयोग ठीक क्यों नहीं कर आते। रहा नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है सर। स्टूडेंट्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है सर। अच्छा। जब आपके मेंस के मार्क्स नहीं पता होते हैं, आपको हाँ। पता ही नहीं है सर प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, किस मतलब चीज़- कैसे सुधार बिल्कुल करें? सर, 2-2 3-3 साल में सर कट ऑफ आएंगी, तो सर हाँ। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा गड़बड़ क्या है। अच्छा, तो ये- आरओ में भी आपने सर participate मैंने किया? आरओ में पार्टिसिपेट किया था, बट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आरओ से तो कर पीसीएस ऑफिसर ही बन गए हैं। थैंक यू सर। और ये जैसे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसीज हैं अभी, इसके बारे में एज ए मतलब न्यूट्रल सिविल सर्विस एस्पिरेंट, या फिर अब तो आप पीसीएस ऑफिसर बन ही गए हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए? क्योंकि आजकल वैकेंसी बहुत कम आ रही है। यस सर। लोग स्टूडेंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई वैकेंसी कम आ रही है तो हम पढ़े कैसे। बिल्कुल हर पोस्ट में कोई भी अगर एग्जाम होता है उसमें पहले स्टूडेंट ये कैलकुलेट करता है कि वैकेंसी कितनी है। बिल्कुल सर। तो आपको क्या लगता है एज ए स्टूडेंट लोगों को ये देखना चाहिए कि टोटल वैकेंसी कितनी है, कि लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भाई एक वैकेंसी भी है ना तो हम निकालेंगे? नहीं सर, दूसरी बात आपकी सही है सर। अच्छा। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो एक वैकेंसी पे भी होगा। हाँ। लेकिन सर इसके बावजूद भी मैं सर स्टेट गवर्नमेंट से मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ। कि वैकेंसी जो भी मतलब वैकेंसी जहाँ जहाँ खाली पड़ी है, खाली जो पड़ी है उनको सर निकाला जाए। बच्चे बाहर फ्रस्ट्रेटेड हैं सर। हाँ। और जब एक बार एज से बाहर आप जाने लगते हो, हाँ। चीजें बड़ी सर डेंजरस हो जाती जो 10-10-12 साल तैयारी करते हैं वो लोग मतलब इन जनरल क्या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ से? वो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते सर, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनको लगता आप है अगर सर थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो तो आप उनको देख के डर सकते हैं सर, अच्छा कि अगर ऐसा कुछ ना हो मतलब अपने साथ। नहीं देखिए, ये ऐसा कोई भी अगर मान लीजिए बहुत समय से तैयारी कर रहा है, लंबे समय से, तो हम किसी के मतलब कोई खिलाफ नहीं है या फिर कोई हेट्रेड नहीं है। नहीं सर, ये हेट्रेड का बिल्कुल विषय भी नहीं है। हाँ, मैं बस एक ये है बात कि- बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हो मतलब इसको कर लेना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, मान लीजिए अभी आपका दूसरे अटेम्प्ट में हो गया, यस सर। अगर आपके 6-7 अटेम्प्ट में ना होता तो क्या करते आप? सर मैं शायद तब तक लगा रहता जब तक मुझे मेरा हो ना जाता सर। अच्छा, मतलब आप भी करते? बिल्कुल सर, मैं लगा रहता सर। तो जो लोग मतलब मान लीजिए लंबे समय से कर भी रहे हो, एक बार जान लगा दो बिल्कुल। यस सर। तैयारी ऐसे करो कि सारी चीजें दुनिया भर की सोशल मीडिया से दूरी बना के अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप इनिशिएटिव फॉलो करते हैं तो आपका आराम से हो सकता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गाइड तो सही कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें मेहनत आपकी है। अब जैसे हमने आपको दे दिया करंट, यस तो अगर आप उस 30 पन्ने को हमने दे दी, 30 पन्ने का करंट हमने महीने में दिया, यस सर। तो अगर आप वो 30 पन्ने भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा? नहीं सर, आप पढ़ते रहो, चढ़ जाएगा आपको, हाँ। याद हो जाता है सर। तो अच्छा, आप ये बताइए, डेली करंट पढ़ते हैं हमारा? बिल्कुल सर, डेली मैंने पढ़ा है, मंथली भी पढ़ा है। अच्छा, तो डेली थोड़ा थोड़ा उसमें सर ये ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। आप बाद में अच्छे से रिवीजन कर पाते हो और हाँ। आप ये डिसाइड कर पाते हो कि क्या आने वाला है, समझ बनती है सर। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है कुछ? न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है सर, पढ़ना चाहिए। पढ़ने की आदत है? बिल्कुल सर, मेंस में आपको ये हेल्प करता है। हाँ, और प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली हेल्प करता ही है सर। अच्छा, तो डेली वाला जो हमारी एनालिसिस है वो भी सुनते हैं? हाँ, डेली एनालिसिस सुनता हूँ सर। उसके अलावा कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं? एडिटोरियल से मैंने हिंदू का ही पढ़ा है। हाँ, हिंदू का ही पढ़ना चाहिए। मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी में भी द हिंदू कहाँ काम आता है वो मैं बताता हूँ आपको। द हिंदू का मेरे हिसाब से अगर सिर्फ आप एडिटोरियल भी पढ़ते रहे तो एसे राइटिंग में काम आ जाता है एक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके अलावा जीएस के जो आप जैसे मान लीजिए हमारी आंसर राइटिंग करी तो हमने तो स्पेसिफिक करा दी, लेकिन एक उसको जनरलाइज पूरी सोच में उतारने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सर पढ़ना जरूरी है। लाइफ को जीएस से कनेक्ट करना जरूरी है। यस सर, ये लगता है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, और मतलब और कोई चीज बताना चाहे, कोई और सिंगिंग मूवी भी देखते हो कुछ? मूवीज देखने का मुझे हॉलीवुड थोड़ा हॉबी है। हॉलीवुड मूवी देखते बट कंट्रोल्ड हॉबी है सर, कंट्रोल कर लेता हूँ। और सर नॉवेल्स भी पढ़ लेनी चाहिए। नॉवल पढ़ते हैं? जैसे सर एक युवा नॉवल हरारी का द सेपियंस है। अच्छा, उसको पढ़ के मतलब अच्छी खासी आप 24 घंटे आप ये बताइए, पूरा शेड्यूल बताइए अपना। जैसे डेली का 24 घंटे हैं, यस सर। सुबह कितने बजे उठते हो आप? सर मैं थोड़ा सुबह उठने में थोड़ा पीछे हूँ, लेट हो? लेट रात में? लेकिन सर रात में रात में पढ़ता हूँ सर। कितने बजे उठते हो फिर भी? 12 बजे? नहीं, मैं सर जनरली 8-9 बजे तक उठ जाता हूँ। सुबह 9 बजे तक। फिर क्या करते हैं? पहले पूरा ब्रेकफास्ट नाश्ता एंड ऑल के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरा जैसे अभी तक ऐसा था कि 10 से 12, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लंच के लिए, फिर उसके बाद पूरा मतलब 1 से 12 से 1 का लंच, और 1 से फिर 3,
फिर थोड़ा सा गैप 10 से 15 मिनट का, फिर 3:30 से 5:30, ऐसे करके 2-2 घंटे के स्लॉट थे सर। और उनको भी मैंने सर 1-1 घंटे में डिवाइड कर रखा था। मतलब थोड़ा पढ़ते हैं फिर थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर थोड़ा पढ़ते हैं फिर रेस्ट देते हैं। इससे सर आप लंबा पढ़ सकते हैं। हाँ, और ये मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो मोनोटोनस की? नहीं, मोनोटोनी सर दिमाग को पसंद नहीं होती जितना जो मुझे लगता है। गुस्सा नहीं है? बिल्कुल सर, वो आपको फिर एक टाइम तो मतलब आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो कि 2-3 पढ़ते हो? मैं सर 3 से 4 सब्जेक्ट का बनाता था। अच्छा, मैं एक्चुअली जैसे 7-8 सब्जेक्ट हैं तो आपने ऐसे अल्टरनेट? जैसे सर मैं ऐसे बनाता था कि मुझे पता है कि डे 1 पे GS1 होता है सुबह, शाम को GS2 होता है, तो सर मैं ऐसे ही कॉम्बो लेके चलता था। GS1 GS2 GS3 GS4। फ्री के लिए जैसे फ्री के लिए सर आप कंटिन्यू पढ़ते रहे सर। 2 से 3 घंटे का आपके पास ऐसा स्लॉट होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड पढ़ें। अच्छा, डेली सर डेली पढ़ते हैं आप, ताकि आपको बिल्कुल सर लास्ट टाइम जो होता है वो क्रूशियल बहुत होता है, तो उस टाइम सर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप। अच्छा, आप ये बताइए जैसे अभी 2023 की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी चल रहा है अक्टूबर 2022 का एंड आने वाला है 28 अक्टूबर है, ठीक है? नवंबर बचा, दिसंबर बचा, जून में पेपर होना है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने वो बचे, 2 महीने बचे, 8 महीने हैं ये। बिल्कुल सर। 2023 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से अभी उनको मेंस के साथ मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेंस पे फोकस करो और अपना ऑप्शनल बहुत अच्छा रखें सर। ऑप्शनल की थ्योरी पढ़ लें। अच्छा। और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर लें सर। बहुत सही। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करके अपने को बिल्कुल संतुष्ट कर लें कि मेरा अब ऑप्शनल बिल्कुल सही है, 2 से 3 महीने में कर लें। और प्रीलिम्स के लिए सर मेरे को लगता है 3 से 4 महीने जो होते हैं पहले के एग्जाम से पहले के, उसमें मतलब जैसे जून में एग्जाम है, तो आपको आप कह रहे हैं मतलब फरवरी से आप बिल्कुल सर प्रीलिम्स पे लग जाओ सर, क्योंकि सर पूरी प्रैक्टिस करो, हमारे सर फॉलो करो। यस बिल्कुल, आप जो है प्रॉपर जीएस पढ़ो, प्रॉपर सर आप करंट अफेयर्स फॉलो करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बेहतर है, बहुत बेहतर है, उनका कोई तोड़ नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अब क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, क्विज आपको पूरा दिन तैयारी में रखती है। ये क्विज जो हमने नया इनिशिएटिव लिया, तो खैर आज के डेट में तो जितने टेलीग्राम चैनल वाले हैं, ऑलमोस्ट जितने भी एडुकेटर्स हैं या चैनल्स हैं, सब ने अपना अपना बना डाला है। सर कुल मिला के पहले हमने चालू करते हैं कोई भी, जैसे पापा वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट लाया, आज डेट में सब ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट इन वन वीडियो, मास्टर वीडियो जितने भी हैं, मेगा रिवीजन, वो सब इसी से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल सर। तो अभी पेड क्विज भी जो हमने चालू किया, फ्री क्विज चालू किया, उससे कई सारे क्विज वाले चैनल खुल गए हैं। बिल्कुल सर। क्वालिटी में क्या डिफरेंस लगता है? क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप बिल्कुल डायरेक्ट फील कर सकते हैं कि सर प्रीलिम्स में सेम टू सेम सवाल आता है। चलो ये मतलब अब इसीलिए मैं बिल्कुल सीधा सवाल उठता है सर। देखिए, जो ये इंटरव्यू हो रहा है बिल्कुल एक्सटेम्पोर हो रहा है, बिल्कुल कैजुअल हो रहा है। ये पांडे जी आए, बस पांडे जी इतनी दूर से आए, रायबरेली से। आप सुबह कितने 11 साढ़े 11 बजे चले थे, 6:30 बजे तो ये आप आए, 5-6 घंटे का काफी दूर सफर हो गया, बस पंचर हो गई, फिर भी चलो आए, कम से कम मिलना था सर बस आपसे। मुझे पता था कि चलो, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका कि आप आए भी इतने देर से। और हमारा टोटल जो है इंटरव्यू, इसको एंड करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नोट में कि भैया, अगर आप जो है किसी भी स्टेज में हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, 2-3 बार दे चुके हो, 8-10 बार दे चुके हो, दम से लगो, जितना एग्जाम में जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ो, फालतू लिबिल नहीं करना। बिल्कुल सर, लिबिल तो करना ही नहीं है सर, फालतू लिबिल नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैं कई बार वीडियो में ये जो शब्द बोलता हूँ, लिबिल ना करा करो, ज्यादा कुकू ना किया करो, बिल्कुल सर, नहीं तो फिर एग्जामिनर बहुत होप देगा। तो ये सारी चीजों से क्या थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो सर बिल्कुल आपको रिवाइटल की तरह है सर ये। अच्छा, ये रिवाइटल की तरह है। वो जो आपकी सर बात है, वो आपको लगता है कि भाई अपने ही साथ का बंदा आपको समझा रहा है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल आपको पर्सनल फील देता है कि भाई ये अपने मोटिवेशनल के तौर पर लेते हो सर। जैसे सर आपका एक बात थी कि फाड़ के आना, सर वो मुझे बिल्कुल पेपर पे चबा जाओ पेपर से सर, वो बहुत पेपर चबा जाओ। ये मतलब नहीं कि भाई आपको एग्जाम मिला, पेपर अपने से फाड़ो चबा गो, वो वाला नहीं मतलब। नहीं सर, वो बिल्कुल वहां आपको जब वो याद आएगा ना कि चबा जाओ प्रीलिम्स में, तो सर फिर आप लगते हो सर, फिर आप लग जाते हो वापस। तो प्रीलिम्स के लिए अभी जो है, अभी जैसे 8 महीने का टाइम है, 2023 वाले जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 4-5 महीने, आप जो 4 महीने जो इनमें से आप मेंस और प्री दोनों का पढ़िए, और लास्ट के जो 3, साढ़े 3, 4 महीने बचे होंगे उसपे सिर्फ और सिर्फ प्री पे कंसंट्रेट करिए। और ये जो चीजें हैं कि भाई यूपीपीएससी में पैसा चलता है, सिलेक्शन नहीं होता है, देखिए हमारे जितने भी हमने इंटरव्यू लिए हैं, जितने भी छात्र सिलेक्ट हुए हैं, सब बिल्कुल लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वैसे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज गरीब बच्चों के लिए काम करता है। हमारे वीडियो सारे फ्री होते हैं, हम वो वाला काम नहीं करते हैं कि भाई 150 वीडियो है, उसमें से 2 डेमो दे दिए और 148 आप पैसे देके कर लो। हमारे यहाँ तो भाई जो फ्री है वो पूरा फ्री है, आपको पूरे 150 वीडियो दे दिए गए, आप उसको पढ़ो, उसको जो है समझो, उसको पूरा फॉलो करो तो सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। स्केलिंग वाला इशू पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर स्केलिंग सर, आपको लगता है कुछ कि ये मतलब स्केलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये स्केलिंग में जैसे अब ये मैथ्स वाले, केमिस्ट्री वाले, देखिए किसी भी स्टूडेंट से कोई बैर नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अगर जितनी तैयारी मेंस ये मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैथ्स में करनी पड़ती है या फिर केमिस्ट्री में करनी पड़ती होगी, तो सोशियोलॉजी में भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है कि इसे हो जाता है? नहीं सर, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है सर। तो आपको क्या लगता है कि 400 नंबर में से एक ग्रुप है ऐसा
जहां पे आप उनको कम से कम कि अगर वो पूरा आंसर लिख दें, पूरा आपने अटेम्प्ट किया अच्छे से, बढ़िया परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ आपने आंसर लिखा, वहां पे आपको 360 नंबर तक मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक आपका ह्यूमैनिटी वाला ग्रुप है, नहीं मिलेंगे। सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इन सब में आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें, तो 250, 280 इससे ज्यादा नहीं मिल पाता। बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर स्केलिंग बहुत जरूरी है सर। अगर आप इसके लिए कोई आप सरकार से या आयोग से अपील करेंगे? बिल्कुल सर, मैं अपील करना चाहता हूँ कि स्केलिंग करना बहुत जरूरी है। इससे सर जो इक्वलिटी है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। और सर जो एग्जाम की सर जो डिग्निटी है सर, जो एक फेयर कंपटीशन है, वो सर बहुत जरूरी है। क्योंकि कई स्टूडेंट फील करते हैं कि बताइए आपको क्या, देखिए सोशियोलॉजी से आप लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज में बताइए सोशियोलॉजी सही है। यस सर। और ह्यूमैनिटी से भी सिलेक्शन होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं, सिलेक्शन होते हैं। बिल्कुल। बस ये है, इस बार जैसे आयोग ने क्या किया था 2021 में भी, शायद हम सुन रहे थे पहले कि स्केलिंग नहीं होगी, फिर कई सारे वीडियो मैंने भी बनाए थे कि नहीं भाई की स्केलिंग होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। और फाइनली कुछ एक कैपिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आयोग ने। ये कैपिंग का मतलब ये समझा रहे थे, एग्जैक्टली नहीं इन्होंने बताया कि है क्या कैपिंग। कैपिंग का बस कुछ इतना मतलब है कि जो यूपीएससी के एक्सपर्ट इन्होंने हायर किए थे, उनकी सलाह पे ये बोला गया था कि भाई जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, प्योरली साइंस साइड, जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, वो वाला अगर आप ऑप्शनल लेते हैं पीसीएस के एग्जाम में, तो अगर उनके बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो उनको थोड़ा कैप कर दिया जाएगा। और अगर जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनकी भी, जो टॉप बच्चा है, मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई मैथ्स में जो अपने सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया लिखा, उसके जितने नंबर आ रहे हैं, उतने ही सोशियोलॉजी में अपने सब्जेक्ट में जिसने सबसे परफेक्ट आंसर लिखा, बाकायदा टू द पॉइंट आंसर लिखा, पूरा पेपर कंप्लीट किया, फ्लो चार्ट बनाया, पूरा कनेक्ट किया, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसके भी, उस बच्चे के भी लगभग इसी के आसपास नंबर आने चाहिए। 70-80 नंबर का गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? ये स्केलिंग से ही पॉसिबल है सर। लेकिन ये 2021 में तो कैपिंग वाला एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दिया। अब 2022 के रिजल्ट में क्या होना है, ये वाली चीजें अभी टाइम टू टाइम पता चलेंगी। लेकिन आयोग से ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि या तो आपको क्या लगता है ऑप्शनल हटा देना चाहिए कि रखना चाहिए सर? ये एक आप बात बताइए। ऑप्शनल्स होना चाहिए सर। होना चाहिए, बिल्कुल सर। क्या इसके पीछे तर्क है? तो उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा स्पेसिफिक हो पाते हैं, ज्यादा अच्छी समझ बन पाती है। अच्छा आप ये बताइए, आप कह रहे हैं ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ये काट नहीं रहा हूं मैं, बस एक मेरा ये क्यूरियोसिटी है, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में पीसीएस की आपको पोस्ट मिली, मतलब स्टेट लेवल की टॉप पोस्ट है ये, तो आप जैसे टेक्निकल असिस्टेंट या फिर आप असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बने, तो भी शोधकार अधिकारी आप जैसे बने, ठीक है, तो उसमें भी आप जहां भी जाएंगे टॉप पोजीशन ही आपकी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन अब ये आप ये बताइए ऑप्शनल का उसमें यूज क्या रह जाएगा? जैसे मैथ से कोई पढ़ा है, मान लीजिए मैथ का कोई रैंक ले आया, अच्छी रैंक ले आया, ठीक है, आप प्रॉपर जब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आती है। आपके पास दो ऑप्शन है, मेरे हिसाब से, मैं मतलब जानना चाहता हूँ आपसे, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, कोई भैया दबाव नहीं है किसी की तरह से, और ये इंटरव्यू कहीं से एडिट नहीं किया जाएगा, जो है जैसा ही ऐसे ही अपलोड किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ऑप्शनल या तो आप हटा दीजिए, उसकी जगह एक यूपी स्पेशल का या फिर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जरूरी है पीसीएस ऑफिसर्स के लिए, जो उनकी जॉब में काम आता है, वो वाले सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो नहीं ठीक रहेगा सर? मैं सबको पढ़ने पड़ेंगे। मैं दो बातें बोलता हूँ सर। हाँ। एक तो ये कि मेरे को लगता है कि अगर ऑप्शनल्स है तो उससे एक अच्छी समझ आप बना पाते हो। अच्छा, ज्यादा जब डीप सोचते हो तो आपकी समझ का दायरा बढ़ता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप डीप सोच रहे हो तो मतलब आप, हाँ, मैच्योर हो गए, ज्यादा मैच्योरिटी लेवल आती है आपकी थिंकिंग में। और सर जो दूसरा बात आपने बोला कि अगर ऑप्शन है, इस बात का अगर ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऑप्शनल्स को हटा करके, और जो आप बोल रहे हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऐसा सब्जेक्ट लाके यूपी स्पेशल डाल दिया, यूपी स्पेशल डाल सकते हैं, तो सर ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हमको आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऑप्शन हटा देना चाहिए और उसकी जगह, क्योंकि भैया यूपी पीएससी का एग्जाम है ना, उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्जाम है, ये कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का टॉप एग्जाम है पीसीएस का। यहाँ पे जो भी अभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 621 लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो सारे उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो उस बेटर है कि आपको उत्तर प्रदेश का भी नॉलेज होना चाहिए, जो एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो आपके वर्क एक्चुअली में करना है उस पोस्ट को, बिल्कुल। उसका पेपर पूछे। हाँ। तो वो एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन और यूपी स्पेशल का कुछ कंबाइन करके करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शन हटा देना चाहिए, ऑप्शनल की ये रखें या ऑप्शनल जैसे रख रहे हैं वही ठीक है व्यवस्था, बस उसके साथ स्केलिंग प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दें, ये वाला ठीक रहेगा? आप लोग भी बताइए। और एक बात और बताइए, आप जैसे थोड़े दिन पहले तक ये होता था कि जो ऑप्शनल के मार्क्स आते थे, 1 मार्क्स होते थे नॉन स्किल्ड, मतलब रॉ मार्क्स आपके, ठीक है, उसके बाद आपके स्केलिंग के बाद होते थे, तो उससे कम से कम स्टूडेंट को पता चलता था कि भाई हमारे इतने मार्क्स आए थे, इतने बढ़ गए या घट गए। तो उससे थोड़ा सा ये भी सब लोगों के, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, उन सबके भी मार्क्स पता चल जाते थे कि भाई कहाँ बढ़ रहा है। कोई टीचर ज्यादा लीनियंट है, उसने ज्यादा मार्किंग कर दी है, कोई कम लीनियंट है, उसने कम मार्किंग कर दी है, तो बैलेंस कर दिया जाता था। स्केलिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में जो लेमन की भाषा में वो यही है। अब बस उसको थोड़ा सा यहाँ पे मिसयूज या तो किया गया है, या फिर
ह्यूमैनिटी वालों के साथ अपने आप ये सब चीजें हो जाती है, ये है थोड़ी। एक मैं आपकी राय और लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं। जैसे कई स्टेट वाले क्या करते हैं, स्टेट पीसेस वाले, उत्तराखंड है जैसे, या फिर राजस्थान है, या हरियाणा है, और कई सारे एमपी भी है, यहाँ के स्टेट वाले पूरी कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश या फिर अदर स्टेट वालों को रोका जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खुला दरबार है। आप ये देखिए, यूपीपीएससी के पीसीएस में जो दूसरी स्टेट वाले हैं वो यहाँ पे रैंक 1 तक ले आते हैं। देखिए, कोई ऐसी रीजनलिज्म वाली भावना नहीं है किसी भी तरह से। सिंपल लॉजिकल बात यह है कि अगर हमारे यहाँ यूपी में, जबकि यूपी में इतनी खुद पॉपुलेशन है, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 22-23 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही है भाई। कई सारे बड़े बड़े विश्व में जो बड़े बड़े देश हैं उनसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे बेरोजगारी भी देखिए चरम सीमा पे बहुत ज्यादा सर, है ना। तो उसमें जो कम से कम उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो क्या आपको लगता है कि भाई यूपी वालों को भी तो कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दे दो? बिल्कुल दिया जाना चाहिए सर, दिया जाना चाहिए सर, ये बहुत जरूरी है। इससे सर क्या होगा कि सर जो यूपी का बच्चा है सर, उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और उसको सर जो फ्रस्ट्रेशन का सीन बनता है उसका, उसको ये लगने लगता है, बल्कि स्टूडेंट के बीच में कई सारी भावना आ जाती है कि यार यहाँ पे सब लोग आके टॉप कर देते हैं। यस सर, ये ज्यादा रीजनलिज्म क्रिएट करता है। हाँ, अगर या तो इक्वल हो सब जगह, फेयर कंपटीशन हो, कहीं कुछ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि भाई उत्तर प्रदेश अगर जहां जहां अलाउ कर रहा है सबको, भाई उत्तर प्रदेश कहता है कि छात्र छात्र है, आप छात्र हैं, कोई भी हमारे यहाँ फॉर्म निकलेगा, आप आइए, और उसमें आपका अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं तो सिलेक्शन होगा। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ पार्शियलिटी हो जाती है। मेरे साथ खुद उत्तराखंड में मैं इंटरव्यू देने गया था यूकेपीएससी में, इंटरव्यू में मैंने देखा कि यूपी वालों को सबसे कम मार्क्स दिए गए थे। बिल्कुल, हालांकि सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेंस आप अगर अच्छे मार्क्स ले आते हो तो सिलेक्शन तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एक कोशिश की जाती है। ये मतलब इसका कोई क्लेम नहीं, प्लीज ये कोर्ट में बात नहीं जा सकती कि आप ये क्लिपिंग लेके कोर्ट चले जाओ। मैं ये बिल्कुल कैजुअल इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सा मुद्दा है ये। यूकेपीएससी का केस चल रहा है अभी। उन्होंने क्या किया कि फीमेल कट ऑफ में उत्तराखंड की महिलाओं को ही दिया। तर्क ये दे रहे हैं कि भाई उत्तराखंड की हिल एरिया की महिलाएं गरीब है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का आपने जारी किया जाता है उसमें देखिए तो यूपी ज्यादा गरीब है। यस सर। बिहार नंबर 1 पे गरीबी में है और यूपी 3rd नंबर पे है, उत्तराखंड तो फिर भी 17 नंबर पे है। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो ये भाई हमारे यहाँ भी सही होना चाहिए। तो सिंपल बात यह है कि या तो जो स्टेट में सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है उनके साथ हमारा भी हो, या फिर कुछ ना कुछ तो यूपी में रखो। अरे कुछ नहीं रख सकते हो सर जी, जो आयोग वाले लोग सुन रहे हैं या फिर सरकार वाले जो लोग सुन रहे हैं, भाई प्लीज इतना निवेदन है आपसे, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक यूपी स्पेशल का पेपर ही दे दो। कोई दूसरे स्टेट का आ रहा है, कम से कम उसको यूपी के बारे में तो जाने वो। बिल्कुल सर, ये जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद भी रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और आयोग से कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें यूपी के लोगों को कुछ फायदा हो सर, ये बहुत जरूरी है। नहीं, और मान लो चलो अगर वो नहीं कर रहे हैं आप कोई, भाई चलो एक अच्छा बात है कि यूपीपीएससी हर चीज में यूपीएससी बनने की कोशिश करता है, फॉलो करता है बहुत बुरी तरह से। हालांकि यूपीपीएससी कहता ही है सिर्फ, यूपीएससी में जैसे रिजल्ट आता है तुरंत एक हफ्ते के अंदर मार्कशीट जारी कर देते हैं, कट ऑफ जारी कर देते हैं, सब बता देते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर, मतलब अभी आयोग में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी की एक्सपेक्टेड है सर। लेकिन फिर भी सिलेक्शन होते हैं। नहीं सर, सिलेक्शन तो ऑब्वियसली होते हैं सर, ईमानदारी से थोड़े बहुत जो इश्यूज हैं वो आयोग को जरूर। बिल्कुल सर, थोड़े छोटे मोटे इश्यूज हैं सर, उस पर ध्यान देंगे तो सर ज्यादा अच्छा माहौल बन पाएगा तैयारी का सर। हाँ तो सिंपल है भाई, यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं करो तो यूपी स्पेशल का पेपर ही कर दीजिए। ये एक बात। और कुछ हमारे स्टूडेंट के मुद्दे हैं कि जैसे कि कोविड में अगर आप देखें तो सरकार ने ऑलमोस्ट सभी वर्गों को रियायत दी। कई इंडस्ट्री को कोई रियायत दे रहे हैं, टैक्स वाला बेनिफिट दे रहे हैं, छात्रों को तो नहीं दे रहे हैं ये। जबकि 2018 से पैटर्न चेंज कर दिया गया था, तो चाहिए सरकार को कि भाई 1-2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे उत्तर प्रदेश वालों को भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सर, बिल्कुल देना चाहिए था। और इससे सरकार पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता, बच्चों का भरोसा बढ़ता सर, मुझे ऐसा लगता है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाते। एक और इशू है यूपीपीएससी वालों का कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी क्रिएट कर दी, उसमें एज लिमिट पे तो ये लोग देते नहीं है रिलैक्सेशन। क्या लगता है आपको, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर अगर फेयरली पूछो तो देना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि कैटेगराइजेशन जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एज का भी बार बढ़ाया जाता है सर। हाँ, तो मतलब ईडब्ल्यूएस में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, कोविड एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वालों को 2 चांस देने चाहिए कम से कम। बिल्कुल सर, उसके लिए एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि जब यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग वाले भैया जी सुनिए, तो यूपीएससी ने भी जब पैटर्न चेंज किया था, GS 1 2 3 4 ये सब लाए थे, तो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए थे, 30 से 32 साल एज कर दी थी, आज भी चल रही है वो। बिल्कुल सर, इन्होंने नहीं की लेकिन। अच्छा एक बात और बताइए, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पीसीएस बनने के लिए एज कम होनी चाहिए, आपको क्या लगता है जो अभी सिस्टम है 21 से 40 साल तक, ये बेस्ट है कि थोड़ा एज लिमिट कम करके 21 से लेकर 30 होना चाहिए, 21 से 25, ऐसा कुछ है? नहीं सर, 21 से 40 साल एज सही है सर, बेटर बेस्ट मेरे हिसाब से सही है सर। चलो, स्टूडेंट के भी जो है मुद्दे जितने मैंने कोशिश की यहाँ पे कवर ओपन करे हैं। बाकी पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम की तरफ से। पांडे जी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मतलब कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स में से हैं जो रिलीजियसली हमारे सारे इनिशिएटिव फॉलो करते हैं।
आप लोग भी अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप फॉलो कर लीजिए। चाहे अगर आप मान लीजिए पेड नहीं लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, जो भी चीज पेड में देंगे हम, वो सब कुछ हम फ्री इनिशिएटिव के थ्रू देते हैं। चाहे वो कंपाइलेशन लिस्टिंग के वीडियोज हो, मॉड्यूल्स के वीडियोज हो, सीरीज हमारी पेड ग्रुप वाली है उसके वीडियोज हो, पेड क्विज के वीडियोज हो, सारे फ्री मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री क्विज में प्रैक्टिस कराते हैं। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, होगा जरूर। यस सर। और मेरा भी ये आपसे वो रहेगा, मिलना आप लोगों से भी है कि भैया कौन कौन सिलेक्ट होकर आएगा, यहाँ पे स्वागत है आपका। यस सर। चलो भाई, ऑल द बेस्ट है। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, बिल्कुल। थैंक यू सर ज्ञान सर। चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं इस 21 का सिलेक्शन का क्रेडिट देना चाहता हूँ। सर की हेल्प से आप मोटिवेट हो सकते हैं। आप तैयारी के फेस में जब आपका लो आता है तो आप सर की बातों से मोटिवेट हो सकते हैं। आप लोग मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7838692618 मेरा नंबर है व्हाट्सएप। हालांकि मैसेज कई बार ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कोई और बात अगर आप लोग पांडे जी से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप इसको रिप्लाई कर देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वीडियो में कमेंट के माध्यम से पांडे जी आपको रिप्लाई करेंगे। कोई भी आपको सवाल पूछना है, रायबरेली में से इन्होंने पूरा जो है, ये रायबरेली आपका होम टाउन है, वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़े वड़े भी हैं और अभी भी लगातार जर्नी जारी है। एसडीएम तक बनना है। सर, बनना है। पहला ये टारगेट है, या तो यूपीपीएससी का एसडीएम या फिर वो यूपीएससी वाला डीएम। बिल्कुल सर। चलो, आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जरूर हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक वाइक कर लेना भैया, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।